बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। उनकी रिटायरमेंट उस टाइम पे हुई है जब नैब के कवानीन के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको ना रोका तो नैब एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, उनकी ताकत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो केसेस चल रहे हैं स्पेशली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के मालकान के खिलाफ, उनका क्या फ़र्क पड़ेगा अगर नैब की ताकत कम हो जाती है। और हम ये देखेंगे कि ये जो हम इतना सुनते हैं कि जी नैब ने इतनी ढेर सारी रिकवरीज की हैं, और उन्होंने की भी हैं, लेकिन ये मल्टी लेवल कंपनीज के अंदर इनकी जो है रिकवरी ज़ीरो क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी क्या होगा। तो इस तरह है कि नैब के पास ढेर सारे मुलाजमीन हैं, उनकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा है, उनका बजट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब अगर नैब ने केसेस ही बहुत कम देखने हैं, मतलब सरकारी मुलाजमीन तो वो केसेस अब देख ही नहीं सकते, तो जहां वो पहले 1000 केसेस देख रहे थे तो अब वहां पे वो सिर्फ 100-200 केस देखेंगे। तो वो जो इतना स्टाफ है नैब का वो ज़रूर कम किया जाएगा। तो जब स्टाफ कम किया जाएगा तो फंडिंग कम कर दी जाएगी। जब फंडिंग कम हो जाएगी तो काफ़ी लोग चले जाएंगे, इनके अफसरान जो है, जो अच्छे अफसरान हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे। तो पीछे जो प्रोसिक्यूशन होगी, जो फंडिंग होगी, जो वकील हायर होते हैं, जो सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, इसमें पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, तो इनका जो प्रोसेस है सारा वो सारा का सारा हिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जरूर फायदा जो है कंपनीज के मालकान को होगा जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं। फिर दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि जी पहले जो है ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुलजिम के ऊपर होता था, उसने साबित करना होता था कि जी मैंने ये क्राइम नहीं किया, लेकिन अब हुकूमत ने, नैब ने साबित करना है, जो होता भी है इसी तरह ही होता है कानून में। तो इसकी वजह से भी नैब को मजीद टाइम लगेगा हर काम करने में। तो एक चीज क्लियर है कि इन कवानीन का फायदा जो करंट केसेस चल रहे हैं, यानी कि जो नैब से नहीं निकले, उनके ऊपर भी होगा, जिसमें बीफरी का केस भी शामिल है। अब हम देखते हैं कि जी नैब खुद कहती है कि हमने पिछले 4 साल के अंदर जो रिकवरीज की हैं वो 300 अरब रुपए की हमने रिकवरीज की हैं। इसमें आपके सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, सिविलियंस भी शामिल हैं, जो ये फ्रॉड कंपनीज वगैरह होती हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से तो उन्होंने बहुत रिकवरीज की, लेकिन लासानी हो गई, 3 जीनियस हो गई, बी4यू हो गई, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो गई, आपके जीटी हो गई, इन कंपनीज के जो मुतासिरीन थे उनको तो अभी तक कुछ भी वापस नहीं मिला। और कंपनी खुद कहती है कि जी आप लोग चले जाएं नैब के पास, जो है आपको अगर पैसे वापस मिलते हैं तो आप ले लें। तो क्या वजह है कि इतना ज़्यादा बड़ी कंपनी होने के, जो कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, रेफरेंस फाइल कर सकती है, अपनी अदालतें हैं उनके, बिल्कुल अलग है बिल्कुल उनकी फोर्स जो है, लेकिन फिर भी वो रिकवरी नहीं कर सके। अगर हम लोग लासानी की बात करें तो सबसे पहले लासानी ने के ऊपर एक्शन लिया गया था, और वो भी उस वक्त जब लासानी जो है, जो कि बिल्कुल गैर हकीकी प्रॉफिट देते थे और ये कहते थे कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों ने पेट्रोल पंप्स में लगाई हुई है, पोल्ट्री फार्म्स में लगाई हुई है, उनको SCCP उनके खिलाफ एक्शन लेता था, लेकिन उनके ओनर एकदम भाग गए सब कुछ ठप करके। तो उसके बाद जब शोर मचा तो उसके बाद फिर नैब ने B4U और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डाला। GT भी उससे पहले भाग चुकी हुई थी। GT के मुतासरीन को भी अभी तक जो है वो, ठीक है उनके ओनर्स बाहर चले गए थे, चाइना चले गए थे, लेकिन इनके जो पाकिस्तानी लोग थे उनको तो नैब हाथ डाल सकती थी, उसके ऊपर भी कोई खास एक्शन नहीं हो सका। इसी तरह जो 3 जीनियस है, सिर्फ उनका छोटा काम था, इतना बड़े लेवल पे वो काम नहीं कर रहे थे, वो लोग भी बच गए। उनका ओनर भी पाकिस्तान से इस टाइम बाहर बैठा हुआ है, वो भी एक दुबई मुल्क से तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशन है, वो तो वापस ला सकते थे। तो जहां इनको काफी कामयाबियां मिली हैं नैब को, वहां पे इनको कुछ जगहों पे नहीं भी खास रिकवरीज कर सके। ऑल पाकिस्तान का केस आपके सामने है, ओनर गिरफ्तार कर लिया, ECL में नाम डाल दिया, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, लेकिन रिकवरीज नहीं हो सकी, इसमें शक नहीं है। इस टाइम ठीक है केस चल रहा है, लेकिन जब केस भी बहुत लंबा चलने लग जाता है तो उस टाइम के ऊपर भी सवाल उठने लग जाते हैं। जो ये कंपनीज वाले होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि जी देखें नैब ने तो आपको रिकवरी नहीं करनी, हम आपको एक प्लान देते हैं, उससे आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो लोग उस प्लान में फंस जाते हैं। तो इसी तरह B4U के हम केस देखें तो उनके भी ओनर जो है वो ECL के नाम है, वो जेल में भी रहे हैं, अकाउंट्स भी उनके फ्रीज हैं, और वो एक बयानिया बन जाता है कि जी देखें जब तक हमारे अकाउंट फ्रीज नहीं हुए थे तो हम आपको पैसे दे रहे थे। तो यहाँ पे भी इश्यूज हैं। तो जो एक मेन सवाल है कि ये वजह क्या है इसकी, उसकी वजह ये है
कि एक जो प्रॉपर्टी का फ्रॉड होता है, प्रॉपर्टी तो उसमें कोई मेंबर एक दूसरे को जानते नहीं होते, उसके 1500 मेंबर होते हैं, वो ढेर सारा उनके पास पैसा होता है, वो जब उनका पैसा डूबता है वो फौरन नैब के पास पहुंच जाते हैं। एक एक चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है, अमाउंट बड़ी होती है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई होती है, सारा का सारा सबूत जो होता है वो नैब के पास होता है, यानी कि ओनर के पास होता है कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर ओनर पाकिस्तान के अंदर ही वो नैब फौरन गिरफ्तार कर लेती है, इतना सबूत होता है, वो प्ली बार्गेन कर लेता है। लेकिन ये जो कंपनीज है जो इनको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, तो इसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के जानने वाले होते हैं, वो रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंप्लेंट सामने ही नहीं आती। आप ये देखिए, हर कंपनी का जब फ्रॉड सामने आता है तो एक फिगर बताई जाती है, वो फिगर आखिर में बहुत कम रह जाती है। वो नैब का कसूर तो नहीं है, नैब के पास तो लोग जाते ही नहीं है, वो इसलिए नहीं जाते कि जी आप अगर चले गए तो बाकियों का क्या बनेगा, देखिए अगर आप चले गए तो फलां को ना वो इन्वॉल्व कर लें, फलां तुम्हारा रिश्तेदार है। तो इस टाइप ऑफ कंपनीज में और बाकी कंपनीज के अंदर जो नैब हाथ डालती है बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये एक नेटवर्किंग हुई है यहाँ पे, और नेटवर्किंग में ज्यादातर हर शख्स अपने ही जानने वालों को नेटवर्किंग करवाता है, जिसकी वजह से अभी भी अगर आप B4U की बात करें तो 300 अरब से स्टार्ट हुए थे, आपको भी पता है कि अमाउंट काफ़ी कम हो गई हुई है। और जो कंप्लेंट्स हैं, जितना बड़ा ये नेटवर्क था, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो पाकिस्तान में इस जैसी नेटवर्किंग कंपनी नहीं आई है, तो नेटवर्किंग कंपनियां गैर कानूनी है वैसे, ये आपको पता ही है। तो इस हिसाब से जो है जो कंप्लेंट्स हैं, अब लेटेस्ट का हमें नहीं पता, वो पता चल जाएगा, लेकिन जब तक रेफरेंस फाइल हुआ था तो ये कंप्लेंट्स कोई 400-500 तक की कंप्लेंट्स थी, एक ऐसी कंपनी की जो खुद कहती है कि जी हमारे 5 लाख खानदान है जो इसमें शामिल थे, और ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। तो इससे लगता है कि इन कंपनीज के अंदर रिकवरीज करना, जहां नैब के लिए मुश्किल है, वहां पे उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि जी वो सबूत ही उनके पास नहीं आ रहे, क्योंकि लोग आने नहीं दे रहे सबूत जो है। तो ये है जिस टाइम के ऊपर चक्कर, जहां चेयरमैन नैब का अच्छा उन्होंने कोशिश की, लोगों को अवेयरनेस दी, चले कंपनी बंद तो उन्होंने कर दी, जब बंद कर दी तो नए लोग नहीं आ सके, लेकिन जो पुराने लोग जो फंस चुके हुए हैं, बहुत जरूरी है कि उनको भी रिकवरीज की जाए। तो देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।